2 दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, यानी कि 2 दिन पहले का मतलब 31 जुलाई 2024 को मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था रोसरी बायोटेक के बारे में, कि उस समय ये वीडियो जब मैं वीडियो बना रहा था तो उस समय वो स्टॉक 780-90 के आसपास था, कि यह स्टॉक अगले 2 से 3 साल में यहाँ से डबल हो जाएगा। अगर आप लोगों को ईज़ी वे में, अगर अपना बिना खून जलाए अगर आप लोगों को पैसा अपना डबल करना है, तो उस स्टॉक में लगा दीजिए। पिछले 2 दिन से वह स्टॉक 4-4% से बढ़ रहा है। इसको महज एक संयोग कहेंगे कि जिस दिन मैंने वीडियो बनाया उसके अगले दिन से ही वो स्टॉक भागने लगा है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ना मेरे पास इतना कैपिटल है कि मैं किसी स्टॉक को ऊपर ले जा सकूँ। ये मेरा सिर्फ एनालिसिस था कि जैसे ही चाइना में और रसिया में डिमांड आएगी और अभी तो जब यूरोप का डिमांड स्टार्ट होगा तो केमिकल सेक्टर और बूम करेगा। खैर, आज मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ आपसे, उस स्टॉक का नाम है एंजल वन। जी हाँ दोस्तों, जो ब्रोकिंग ऐप है वही है एंजल वन। आपको पता होगा कि एंजल वन अपने ऑल टाइम हाई से लगभग लगभग 60% डाउन होने के बाद अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है अपने 2200 से 2300 के रेंज के बीच में। यहाँ से जब एक जंप लगाएगा यह स्टॉक, तो 33 से 3400 के रेंज तक ही जाएगा। फिर वहां पे थोड़ा सा करेक्ट होगा और कंसोलिडेट होगा। फिर ये आपको अगली जर्नी इसकी 46 से 4700 के बीच में होगी, यानी कि ये भी स्टॉक 2031 मार्च 2027 तक डबल होकर दिखाएगा। खैर, मैं डबल की बात मैं नहीं कहूंगा आप लोग से, कि आप लोग को ज्यादा देर नहीं, अगर प्रॉफिट आते रहना चाहिए ना भाई, आखिर घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो आप लोग को 30 से 40% का अगर रिटर्न लेना है, ये स्टॉक को वॉच करिए। एंजल वन ब्रोकिंग, एंजल वन लिमिटेड है ये स्टॉक। अपने ऑल टाइम हाई इसका 3900 का है, और लो शायद 1400 1450 के आसपास इसका लो गया था। और यह स्टॉक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। अभी 50 शेयर 100 शेयर लगाकर छोड़ देंगे तो नेक्स्ट 1.5 ईयर, यानी कि अगले 1.5 साल में यह स्टॉक आपको 3200 3200 के आसपास जो है, ये 3200 से 3400 के आसपास रहेगा। और नेक्स्ट उसके 6 महीने बाद, यानी कि 2 से 31 मार्च 2027 तक यह स्टॉक आज के प्राइस से डबल पर ट्रेड करेगा। अगर उससे पहले भी हो जाए तो मेरे लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा लिख ही देना। लेकिन मेरा जो कैलकुलेशन अभी तक गलत नहीं गया है। मैं ये सिर्फ मेरा अपना एनालिसिस है, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ आप लोग देखने के लिए इसी स्टॉक को जो है वॉच कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये स्टॉक 40% 50% अगले 1 साल में शानदार रिटर्न देगा। तो अगर आज इसको खरीदते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि अपना 7.5% का टैक्स बचा लीजिएगा। 1,25,000 तक का अपना टैक्स और बचा लीजिएगा, यानी कि 1,25,000 प्लस 7.5% का टैक्स बचाइएगा। इसीलिए 1 साल के पहले मत बेचिएगा। अच्छा रिटर्न पाने के लिए, अच्छे स्टॉक्स में निवेश करते रहने के लिए मेरा चैनल देखते रहिए। मैं आपको अच्छा अच्छा स्टॉक रिकमेंड करूंगा, बताऊंगा। मैं खुद भी निवेशित रहता हूं, मैं खुद भी स्विंग ट्रेड करता हूं, लेकिन पहले मैं स्विंग ट्रेड 3 से 4 महीने के लिए करता था। अब मैं 1 साल बढ़ा दिया हूं बजट के बाद, कि अब मैं कोई भी स्टॉक लूंगा 1 साल के बाद बेचूंगा। और उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में मेरा कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं जाने दूंगा, गवर्नमेंट को फायदा नहीं होने दूंगा। वो भी स्टॉक मार्केट से जो मैं सैलरी, मेरी इनकम है उस पर टैक्स लगे तो कोई बात नहीं, वो तो बचाने का मेरे पास कोई रास्ता है नहीं। लेकिन सिंपल सी बात है कि मुझको टैक्स नहीं देना है, इसलिए मैं इतने अमाउंट का अपना स्टॉक बेचूंगा जो 1,25,000 से ज्यादा ना हो। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एंजल वन स्टॉक के बारे में। इसका मार्केट कैप 20,220 करोड़ है। और अभी इसका पी बहुत रेशनलाइज हो गया है, 16 का पी है। बुक वैल्यू 362 है। और तो 40% का अगर रिटर्न आपको लेना हो तो ये स्टॉक बहुत शानदार है। और इस स्टॉक की एक खास बात यह है कि जब ये दौड़ने लगता है तो फिर ये रुकता नहीं है, और जब कंसोलिडेट करता है तो काफी समय लेता है, और जब गिरता है तो तेजी से गिरता भी है। तो अब ये स्टॉक जो है, ये डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज है इसकी। प्राइमरी इंगेज इन बिजनेस ऑफ स्टॉक कमोडिटी एंड करेंसी ब्रोकिंग। अब मैं बताता हूँ कि पिछले 1 साल में ये अपने ऑल टाइम हाई से 45% के डिस्काउंट में मिल रहा है। और इस कंपनी के बारे में और जान लेते हैं।
अच्छा, मैं आप लोगों को मोटा मोटा एक चीज और बताता हूँ कि ब्रोकिंग अभी गवर्नमेंट जो है एफएनओ पर जो बैन लगाने की जो गवर्नमेंट बात कर रही है वो इतना मतलब कि इन लोग के फर्म के जो ब्रोकिंग फर्म के बिजनेस को हैम्पर करेगा, टैक्स बढ़ा देना। तो इससे जब लोग फ्रस्ट्रेट होंगे तो लोग ट्रेडिंग कम करेंगे। जब ट्रेडिंग कम करेंगे तो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? फर्म ये ब्रोकिंग फर्म को होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे जब कोई बेटिंग ऐप होता है जो बेटिंग कराता है तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको होता है? बेटिंग ऐप जो ऑर्गेनाइज करता है उसको प्रॉफिट होता है। जब जैसे फॉर एग्जांपल ड्रीम इलेवन मैं आप लोगों को क्यों भूमिका बना रहा हूँ मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे ड्रीम इलेवन है तो ड्रीम इलेवन एक गेम और एक मेथड ऑर्गेनाइज करता है। ड्रीम इलेवन जैसे ही एक स्कीम लाएगा कि आज के मैच में ये टीम है ये टीम है, तो मैक्सिमम उसमें पार्टिसिपेंट घुसेंगे, मैक्सिमम लोग हारेंगे, थोड़े लोग जीतेंगे, जो लोग जीतेंगे उसका एडवर्टीजमेंट होगा और जितना कमाई होगी वो ड्रीम इलेवन का है। उसका बिजनेस मॉडल बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही शानदार है। ठीक उसी प्रकार से जब किसी ब्रोकिंग फर्म पर, ब्रोकिंग ऐप पर मैक्सिमम पार्टिसिपेंट रहेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, एफएनओ करेंगे, शॉर्ट डेली इंट्राडे करेंगे, उससे प्रॉफिट किसका बनेगा? ब्रोकिंग फर्म का बनेगा। तो एंजल वन भी और जीरोधा भी उसी कैटेगरी में आते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर इसमें मैं पोटेंशियल क्या देख रहा हूँ कि इसमें क्यों ग्रोथ होगा। दोस्तों तीन सिंपल बात है। पहला, नंबर ऑफ ट्रेडर्स, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हमेशा बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अभी भारत में कुल मिला के तो 6 करोड़ की आबादी है जो टैक्स देती है, जो उसमें से 3 साढ़े 3 करोड़ की आबादी केवल जो है ये आपसे आपसे केवल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती है, वो टैक्स नहीं देती है। आप समझ सकते हैं कि कितना कम फिगर है भारत में ये जो स्टॉक मार्केट में जो लोग निवेश करते हैं। तो जितने इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे, जितने निवेशक बढ़ेंगे स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए, उतना ही मार्केट बढ़ेगा, उतना ही ब्रोकिंग फर्म को फायदा होगा। अब आइए इन लोगों के जरा ये प्रो और कॉन्स देख लेते हैं। तो प्रो यह है कि पिछले 3 4 फाइनेंशियल ईयर से कंपनी जो है वो शानदार रिजल्ट दे रही है और इस क्वार्टर में भी एक्सपेक्टेड है कि कंपनी बढ़िया रिटर्न दे। 60 65 70% का रिटर्न हो रहा है। कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, 3 ईयर में रिटर्न और इक्विटी है जो 45.2% है, बहुत ही शानदार है। कंपनी हैज मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट, 33 डिविडेंड भी है। ठीक है, आप कंपनी एक बार परचेज करके रख लीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसा कंपनी आपको देती रहेगी एज ए फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है। और इसका एक